आज मैं तुम्हें जो भी चीज़ बताने वाला हूँ ना, प्लीज़ उसको थोड़ा ध्यान से सुनना एंड अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना। क्योंकि क्या होता है ना, देखो अगर तुमने सारी चीज़ें लड़की के लिए की है, बहुत अच्छा उसे फील करवाया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इमोशनली सपोर्ट दिया है, लेकिन एक टाइम आता है कि उस टाइम में क्या होगा ना, लड़की के लिए सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो जो फीलिंग्स फील कर रही थी, आज वो उस फीलिंग्स फील नहीं कर रही एंड इसीलिए अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यही जीवन का कड़वा सच है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे, तुमने उसकी बर्थडे में कैसे उसको फील करवाया था, कैसे उसके लिए इतने एफर्ट्स किए थे, कैसे रात रात भर जाग के उसे इमोशनल सपोर्ट दिया था, उसको सहारा दिया था, उसके लिए ये किया था, वो किया था, सारी चीज़ें वो भूल जाएगी। सारी चीज़ों का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। एंड मे बी तुमने कभी ना कभी ये चीज़ को फील भी किया होगा कि तुमने लड़की को इतना टाइम दिया, एनर्जी दिया, एफर्ट्स दिया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो सारी चीज़ों की कोई कदर ही नहीं है एंड कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको, वो बस अब तुम्हारी लाइफ में से जाना चाहती है। तो ये सारी चीज़ों की साइकोलॉजी आज हम जानेंगे एंड इसमें क्या करना होता है, सबसे बेस्ट डिसीजन क्या रहता है। तो ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले अगर तुमने अभी तक मेरे कोर्सेज चेकआउट नहीं किए तो कमेंट में तुम्हें पिन मिल जाएंगे एंड अगर वो तुम्हें रिलेटेबल लग रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कि उससे तुम्हारा जीवन चेंज हो जाएगा डेटिंग में, या तो फिर वो लड़की के रिलेटेड कोई इशू हो रहा है, तो कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो एंड अगर तुम चाहो तो बाय कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है ना, वुमेन आर लॉयल टू फीलिंग्स नॉट एफर्ट्स। तो ये चीज याद रखना कि वो तुम्हारे लिए लॉयल नहीं है, वो उसकी फीलिंग्स के लिए लॉयल है। वो कैसा फील कर रही है, तुम उसको कैसा फील करवा पा रहे हो। लॉयल्टी इज इक्वल्स टू हाउ शी फील्स राइट नाउ। वो अभी बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही है तो हाँ, वो तुम्हारे साथ रहेगी। वो अच्छा फील नहीं कर रही तो मे बी वो तुम्हें कुछ भी कर सकती है, तुम्हारी लाइफ में तो जा भी सकती है। पास्ट सैक्रिफाइसेस डोंट होल्ड वेट, ये चीज याद रखना है, क्योंकि तुमने जो भी पास्ट में उसके लिए किया होगा ना, कितना भी किया होगा, मैं बोल रहा हूं कितना भी किया होगा, कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है उन सारी चीजों का अगर वो अभी राइट नाउ तुम्हारे लिए अच्छा फील नहीं कर रही, उसको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। तो यू प्लान 6 सरप्राइजेस डेट्स लास्ट ईयर, इररिलेवेंट इफ टुडे शी फील्स बोर्ड। अगर वो आज की डेट में बोर्ड फील कर रही है ना, तो पास्ट में तुमने उसको 6 बर्थडे सरप्राइजेस दिए हो या 15 दिए हो या ये किया हो वो किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अभी बोर फील कर रही है एंड अभी वो तुम्हारी लाइफ में से जाना चाहती है। द इंडियन बॉयफ्रेंड ट्रैप की बात कर लेते हैं। हमें ना बचपन से यही सिखाया गया है कि हमें उसको ज्यादा से ज्यादा देना है, ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम एंड एनर्जी उसमें इन्वेस्ट करनी है। यू एक्सपेक्ट लॉयल्टी बिकॉज यू आर नाइस। एंड हमारी दिक्कत क्या हो जाती है ना, कि हम लॉयल्टी इसीलिए एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि हमने उसको लिए इतना सारी अच्छी चीजें की है, तो अब तो वो लॉयल रहेगी ना, अब तो मेरी जिंदगी में रहेगी ना। लेकिन ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं होता एंड यही सबसे कड़वा चीज है। एग्जाम्पल, गाय स्पेंड्स ऑल सेविंग्स ऑन हर बर्थडे। होते बहुत सारे बंदे उसके प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि उसके बर्थडे पे ऐसी ऐसी चीजें करेंगे ना कि मैं तुम्हें बोल भी नहीं सकता। इतने कॉल्स लिए, उन्होंने मुझे बताया यार मैंने बर्थडे पे इतना दूर होके भी मैंने उसको इतना अच्छा बर्थडे सरप्राइज दिया ना कि उसकी फ्रेंड्स तारीफ कर रही थी, सारी चीजें हो रही थी, लेकिन फिर भी वो आज मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है। सो गेट्स डम्प्ड अ मंथ लेटर। यही होता है, यही रियलिटी है। तुम उसको कितना भी अच्छा फील करवा दो एंड ऐसा टाइम आ सकता है कि वो तुम्हें डंप करना चाहती है, वो किसी और के पास जाना चाहती है। अब सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट रिप्लेसमेंट्स एंड बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट करता है सोशल मीडिया। अटेंशन एंड वैलिडेशन अवेलेबल इंस्टेंटली। लड़कियों को इतना जल्दी अटेंशन एंड वैलिडेशन मिल रहा है ना सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे या तो फिर व्हाट्सएप पे ही ले लो, कि उसे मजा ही मजा आ रहा है यार। गर्ल्स चेज न्यू इमोशंस क्विकली एंड जब लड़की को कि अच्छा दूसरा लड़का अच्छा फील करवा देता है तो वो डायरेक्टली उसकी लाइफ में जाना चाहती है, या उसको देखती है कि ये ऑप्शन मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, देखती हूँ, जस्ट एक्सप्लोर करती हूँ थोड़ा बहुत। एग्जाम्पल, 1 आउटफिट रील 50 कॉम्प्लीमेंट्स। एक अपने अच्छे कपड़े में फोटो डालेगी, 50 कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे, डीएम में हाय हे हो हे ऐसे मैसेजेस आ जाएंगे। हर एक्साइटमेंट शिफ्ट एंड उसका एक्साइटमेंट है ना शिफ्ट हो जाता है। उसे लगता है यार इतने सारे लड़के मेरी लाइफ में आना चाहते हैं, इतने लड़के मुझे ऐसे बोल रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो मेरे पास तो कितना अच्छे ऑप्शन है यार, मैं इस बंदे के साथ क्यों रह रही हूं। तो ये भी एक दिक्कत आती है। अब लॉजिक वर्सेस फीलिंग्स की मिसमैच की बात कर लेते हैं। मैन थिंक आई डिड सो मच फॉर हर, मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, तो अब तो वो मेरी जिंदगी में रहेगी ही रहेगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट वुमन थिंक आई डोंट फील द सेम वे नाउ, पर अब तो मैं उसके साथ सेम वे फील नहीं कर रही, तो अब मैं क्यों रहूं उसके साथ। लड़की का यही चोद मचता है, इसीलिए वो तुम्हारी लाइफ से जाना चाहती है। एग्जाम्पल, यू एक्सप्लेन लॉजिकली व्हाई यू आर स्ट्रेस्ड, शी ओनली फील्स डिस्टेंट। यही होता है, देखो तुम उसको इमोशनली बताते हो या लॉजिकली बताते हो कि यार मैंने तेरे लिए इतना किया था, तुझे जब पैसों की जरूरत थी तब मैंने पैसे दिए थे, तेरे बर्थडे पे मैंने इतना खर्चा किया था, मैंने तेरे लिए वो पर्टिकुलर सिचुएशन में तेरी सिस्टर को ये ला के दिया था, ये सारी चीजें तुम फील करोगे एंड तुम स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो। बट शी ओनली फील्स डिस्टेंट।
एंड उसको बस डिस्टेंस फील हो रहा है यार कि नहीं यार अब तो मुझे वैसा मजा नहीं आ रहा, ये बंदा चेंज हो गया है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा डिजर्व करती हूँ तो मैं किसी और के पास जाना चाहती हूँ। तो ये सारी चीजें लड़की फील करती है एंड यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। शी कैन चेंज बट एक्सपेक्ट्स यू टू रिमेन द सेम। एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लड़की खुद तो चेंज हो जाती है लेकिन तुम्हें एक्सपेक्ट करेगी कि तुम वैसे के वैसे ही रहो। हर एफर्ट्स ड्रॉप्स बट योर ट्रीटमेंट मस्ट स्टे परफेक्ट। यही होता है, तुमने देखा होगा, तुमने नोटिस भी किया होगा कि वो धीरे धीरे एफर्ट्स डालना कम कर रही है एंड तुम यहाँ पे एफर्ट्स डाले जा रहे हो उसके ऊपर। एग्जांपल, शी स्टॉप्स कॉलिंग बट सेज यू डोंट गिव मी अटेंशन एनीमोर। वो तो तुम्हें कॉल कर नहीं रही एंड बोल रही है कि तुम तो यार मुझे अब इतना अटेंशन नहीं देते जितना पहले देते थे। तो काम धंधा भी करना होता है ना यार, हमारे पास कुछ और भी है करने के लिए, हम पूरा का पूरा तुम में घुसे नहीं रह सकते वरना पैसे कैसे कमाएंगे। तो ये क्लैरिटी नहीं हो पाती कहीं ना कहीं। मैन लूज देमसेल्व्स इन अ रिलेशनशिप एंड है ना, फिर बहुत सारे बंदे अपने आप को ये रिलेशनशिप में इतना ज्यादा खो देते हैं कि वो ना ही जिम कर रहे हैं, ना ही अपने आप के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीजें कर रहे हैं, प्रोडक्टिव चीजें कर रहे हैं, कुछ नहीं। वो जिम जाना बंद कर देते हैं, गोल्स को भूल जाते हैं, हॉबीज एंड एम्बिशन सारी चीजें दूर दूर तक उनकी लाइफ में है ही नहीं। बिकम प्रिडिक्टेबल, अट्रैक्शन ड्रॉप्स एंड इसी की वजह से तुम प्रिडिक्टेबल बन जाते हो एंड अट्रैक्शन ड्रॉप हो जाता है। एग्जांपल, एक बंदा था जिसने ना क्रिकेट की प्रैक्टिस छोड़ दी। क्यों? क्योंकि वो लड़की से बात नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने क्रिकेट की प्रैक्टिस छोड़ दी। अब क्या हुआ ना, वो बोल रही है कि यार तुम तो चेंज हो गए, तुम तो वैसे थे ही नहीं, ठीक है अब तो मुझे अच्छा फील ही नहीं हो रहा, तुम इतना टाइम दे रहे हो मुझे लेकिन फिर भी मजा तो नहीं आ रहा मुझे। अगर वो क्रिकेट खेल रहा होता ना तो मे बी आज वो बंदी उसके पास होती। मंकी ब्रांचिंग इज रियल। अब मंकी ब्रांचिंग में क्या होता है ना कि लड़की अभी तुम्हारी पेड़ पे लटक रही है, ठीक है, एंड अब इसमें क्या होता है कि उसको कहीं और पेड़ पे अच्छा बंदा दिख रहा है तो वो तुम्हारी पेड़ को छोड़ के दूसरे के पेड़ पे शिफ्ट हो जाती है। समझ रहे हो? तो इसे बोलते हैं मंकी ब्रांचिंग। इमोशनल बैकअप इज ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट। देखो इमोशनल बैकअप है ना, प्रेजेंट होता ही है बंदी की लाइफ में, तो ये चीज याद रखना। शी डिस्कनेक्ट्स स्टेप बाय स्टेप बिफोर लिविंग एंड वो है ना धीरे धीरे तुमसे डिस्कनेक्ट होती जाती है जो तुम्हें छोड़ने से पहले। वो पहले जब तुम्हें छोड़ती है ना उससे पहले ऑलरेडी जा चुकी होती है। एग्जाम्पल, वी नीड स्पेस, न्यू गाय अपीयर्स ऑन हर स्टोरी इन 2 वीक्स। तुम्हें जब भी ऐसा बोलेगी ना यार हमें थोड़ी स्पेस क्रिएट करनी चाहिए, मुझे इतना मजा नहीं आ रहा, तो थोड़ी स्पेस लेके देखते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होके देखते हैं थोड़ा कैसा लग रहा है। एंड 2 हफ्ते बाद उसकी इंस्टाग्राम स्टोरीज चेक करोगे, तुम्हें लगेगा ये दूसरे बंदे के साथ फोटो खींच रही है, स्टोरी पे डाल रही है, वाह सही है बेटा। फोकस ऑन हर इज इक्वल्स टू यू लूज। जिस दिन तुमने अपना सारा फोकस उसके ऊपर शिफ्ट कर दिया ना उस दिन तुम हार गए। हाँ, उसी दिन तुम हार गए। ट्राइंग टू मेंटेन हर फीलिंग्स बैकफायर्स। देखो तुम जब भी लड़की की फीलिंग्स को मेंटेन करने की कोशिश करते हो ना, वो बहुत ज्यादा खराब फील कर रही है, हर बार उसको सहारा देना, हर बार उसको सपोर्ट देना, उसको झेलने दो सफरिंग, उसको समझने दो कि मैं कैसे लड़ू इसमें, ठीक है। कभी कभी लड़की को छोड़ देना होता है। सो फोकस ऑन योरसेल्फ, शी रिस्पेक्ट्स यू एंड तभी जाके वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है जब तुम अपने आप पे फोकस करते हो, उसकी फीलिंग्स को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते। एग्जाम्पल, व्हेन यू पुल बैक एंड वर्क ऑन योरसेल्फ suddenly she texts, why are you acting different? देखो जब तुम अपने आप पे काम करते हो, थोड़ा उसको कम टाइम देते हो ना, तभी सारी ये चीजें क्रिएट होती है। तो बेटर है कि ये सारी चीजें क्रिएट करना अपनी लाइफ में। डोंट एक्सपेक्ट ग्रेटिट्यूड और लॉयल्टी। कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करना कि बंदी डायरेक्टली तुम्हें अच्छा फील करेगी, अच्छी तारीफ करेगी या तो फिर लॉयल्टी ऐसे ही दे देगी तुम्हें। डू थिंग्स बिकॉज यू वांट टू। हर बार लड़की के लिए तुम कभी भी कुछ भी कर रहे हो तो वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें करना है, ठीक है। इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि तुम सोच रहे हो अरे यार मैंने इसके लिए ये कर दिया ना तो वो मुझे अच्छा बोलेगी एंड मेरी लाइफ में आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है तुम्हें। नॉट टू बाय लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा लड़कियां ना ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं अगर बंदी का मैं ये प्रोजेक्ट कर दूंगा तो फिर वो मेरी लाइफ में रहेगी, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो तो बस ऐसे ही जेन्युइनली पूछ रही थी एंड अगर तुम जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हो तो ठीक है, वरना मत करो, ठीक है। कुछ भी फ्यूचर में सोचो मत कि अगर मैंने इसकी हेल्प की तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, नहीं होता ऐसा। एग्जांपल, यू हेल्प हर थ्रू एग्जाम्स, she still says I think we are not right for each other। तभी भी वो तुम्हें बोलेगी यार मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए प्रिपेयर हो जाना। बिल्ड योरसेल्फ फर्स्ट एंड एट द एंड ऑफ द डे यही वो चीज है जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। बेटर बॉडी, मनी, माइंडसेट, मिशन, यही सारी चीजें हैं जो तुम्हारी लाइफ में होनी चाहिए। व्हेन यू ग्रो यू अट्रैक्ट बेटर। ये चीज याद रखना, अगर तुम आज यहाँ पे हो, अपने आप पे काम करते हो, बिल्ड करते हो, ज्यादा पैसे कमाते हो, ज्यादा अच्छे दिखने लगते हो, सारी चीजें होती है तब तुम यहाँ पे पहुंच जाते हो। एंड जैसे जैसे तुम यहाँ पे पहुंचते हो ना वैसे वैसे तुम्हारी बंदी भी यहाँ पे पहुंच जाती है। ऐसी अच्छी लड़की को तुम अट्रैक्ट कर सकते हो, तो ये चीज याद रखना। एग्जाम्पल, आफ्टर ब्रेकअप गाय फोकसेस ऑन करियर एंड फिटनेस, एक्स रिटर्न्स। ऐसा होता है जनरली, क्या
होता है ना, जब ब्रेकअप हो जाता है तब बंदा अपने आप पे ज्यादा फोकस करने लगता है, जिम करता है, अपने आप पे बहुत ज्यादा मेहनत करता है, मे बी उसकी एक्स वापस आने की कोशिश करती है उसकी लाइफ में, बट नाउ ही इजंट इंटरेस्टेड एंड रियली में ऐसा होता है। बट अब वो इंटरेस्टेड है ही नहीं चाहिए मुझे यार तुम, मुझे मैं अच्छा डिजर्व करता हूँ, मुझे ये झमेला नहीं चाहिए, मुझे ये रोज रोज का ड्रामा नहीं चाहिए, एंड ऐसे ही वो डायरेक्टली उसको मना कर देता है। तो ये सारी चीजें हैं जो रियली में प्रैक्टिकली होती है तुम्हारे साथ, एंड अगर तुम इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं रखोगे, अपने आप पे फोकस नहीं करोगे, तो तुम्हारी लाइफ में है ना दिक्कत आने वाली है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड अगर अभी तक तुमने मेरे कोर्सेज चेकआउट नहीं किए तो किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से चेकआउट करो। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे ये लेना चाहिए तो ले लो, एंड अपनी लाइफ को चेंज करो, एंड बंदी को जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट करो। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी यू।